इधर वो दो नंबर इक्वल हो सकते, या तो फिर दोनों के बीच में से कोई एक नंबर ग्रेटर और दूसरा स्मॉलर हो सकता है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहेगी। इज इट क्लियर? तो इक्वल है तो आपको बताइए कि अगर मैंने 4 और 4 लिखा तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा, इक्वल टू आएगा। ठीक है, 4 और 5 लिखा तो यहाँ पे लेस देन आएगा। 7 और 9 लिखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी लेस देन आएगा। यहाँ पे -7 और -9 गिवन है तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। चलो क्लियर, समझ में आया? तो ये बेसिक साइन है आपके इनइक्वालिटी के, तो इसको हम रीड करते हैं लेस देन और इसको हम रीड करते हैं ग्रेटर देन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इनइक्वालिटी के टाइप कितने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देयर इज अ 2 टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। एक होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, फर्स्ट टाइप स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और सेकेंड वन स्लैक इनइक्वालिटी। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी किसे कहते हैं, जहां पे भी ये साइन यूज किया हो, लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन यूज किया हो, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब स्लैक इनइक्वालिटी किसे कहते हैं, जहां पे भी लेस देन इक्वल टू या तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू यूज किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे कि मैंने अगर लिखा यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू y, मतलब क्या हुआ, x का जो वैल्यू वो तो आइदर y के इक्वल है या तो फिर y से स्मॉलर है। चलो क्लियर। अगर मैंने ऐसा लिखा कि भाई y लेस देन इक्वल टू x, दैट मीन्स y का जो वैल्यू है क्या हुआ, वो x से स्मॉलर है या तो फिर उसके इक्वल है। तो वैसे x के लिए भी आप बोल सकते हो x क्या है, x का वैल्यू आइदर y के इक्वल है या तो फिर उनसे ग्रेटर होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी के टाइप है। फर्स्ट वन इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है, और सेकेंड वन इज स्लैक इनइक्वालिटी। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पे आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, हम लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। ax प्लस बी, जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 0 लिखा, तो ये कौन सा टाइप की इनइक्वालिटी हुई, तो ये हुई आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। जहाँ पे भी ये ग्रेटर देन सिंबल आए, लेस देन सिंबल आए, वहाँ पे देखना है और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है, कौन सी इनइक्वालिटी दिख रही है। ठीक है, वैसे अगर मैंने लिखा भाई ax प्लस बी लेस देन 0, तो ये भी कौन सी टाइप का इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अगर मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये क्या बन गया, स्लैक इनइक्वालिटी। इज इट क्लियर? समझ में आया? दूसरा, ये कौन सा पॉलिनोमियल है भाई, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये कौन सी इनइक्वालिटी हुई, लीनियर इनइक्वालिटी हुई। वैसे ही अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक होता तो जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैंने ग्रेटर देन 0 लिखा, दैट मीन्स ये कौन सी इनइक्वालिटी, दिस इज द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इज इट क्लियर? तो आपको टाइप भी समझ में आ रहा है। अगर सपोज हमारे पास क्वाड्रेटिक की जगह पे अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो हम इसको क्या बोल देते, क्यूबिक इनइक्वालिटी। इज इट क्लियर? अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सीखना है कि भाई इस टाइप की इनइक्वालिटी है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक रूल है। तो पहला रूल क्या है, देखो कि कोई भी दो इनइक्वालिटी में, जैसे कि मैंने a और b लिखा है, यहाँ पे a लेस देन b लिखा हो, तो कोई भी आपके पास इनइक्वालिटी वाला कोई इक्वेशन है, इसमें आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर सकते हो, डिवाइड कर सेम नंबर कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर आप ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपने ये पहला रूल क्या था कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड कोई भी कांस्टेंट टर्म आप ऐड करो या तो फिर सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही उसके बाद सेकंड रूल क्या है, इनइक्वालिटी में अगर आप दोनों साइड कोई भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या तो फिर डिवाइड करते हो, इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो वहाँ पे आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई एक नंबर है, मैंने लिया 4 और 8, दोनों के बीच में लेस देन है। अब मैंने क्या किया समझना, दोनों साइड +1 ऐड किया, तो +1 ऐड कर रहा हूँ तो 4 + 1 हुआ यहाँ पे 5, 8 + 1 हुआ 9, बीच में जो ऊपर जो इनइक्वालिटी थी वही के वही इनइक्वालिटी नीचे। समझ में आया? अगर मैंने 1 इसमें से माइनस किया तब भी 3 लेस देन 7, इनइक्वालिटी एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। मैंने दोनों साइड 2 से डिवाइड किया, इसको क्या किया, मैंने दोनों साइड 2 से डिवाइड किया, क्या हुआ, 2 लेस देन 4 हुआ। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो क्या हुआ आंसर, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। इज इट क्लियर? देखो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर मैंने क्या किया, दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो देखो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 2 ज़ा 8 मतलब -8, यहाँ पे आएगा 8 2 ज़ा -16। इज इट क्लियर? अब देखो दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो ग्रेटर नंबर है आपका -8। इज इट क्लियर? तो आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे जो साइन थी उनकी साइन क्या हो गई, रिवर्स। तो आपको याद रखना है, क्या रूल याद रखना है कि अगर आप इनइक्वालिटी में दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई
या तो फिर नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज। इज इट क्लियर? समझ में आया? बहुत ही इजी रूल है, बहुत ही इजी इक्वेशन सॉल्विंग है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है इसमें, है ना, बहुत मजा आएगा इसमें। देखो अब नेक्स्ट क्या करना है, अगेन ये रूल समझना, मैंने क्या किया, दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज। वैसे अगर मैंने -2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, देखते जाओ। तो मैं लिखूंगा भाई 4/-2 और 8/-2, तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा -2 आएगा और यहाँ पे आएगा -4। चलो अब यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन कौन सा लगना चाहिए था, तो मैंने रूल के हिसाब से क्या बताया भाई, आपका रूल क्या है यहाँ पे, जब भी दोनों साइड नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो सो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज। तो यहाँ पे पहले लेस देन था तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, और यहाँ पे भी क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चों? चलो क्लियर है, डन। तो ये आपका बेसिक रूल है, आपको याद रखना है अच्छे से, ओके। अब इसी बेस पे आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। तो पहली जो एक्सरसाइज है वो देखते हैं बच्चों। अब आप बोलोगे सर कैसे सॉल्व करना है, वो हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा और उसमें भी पता चल जाएगा। ये जो मैंने रूल सिखाया ना, वो रूल याद रख लो, 3 रूल, तो उससे ही आपका पूरा इनइक्वालिटी अभी सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी का जो इनइक्वालिटी है उनसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते जाते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे सबसे पहले इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। तो मेरे पास है यहाँ पे 24x लेस देन 100, मैंने क्या किया, दोनों साइड किन से डिवाइड किया, 24x लेस देन 100 है तो मैंने दोनों साइड डिवाइड किया 24 से। क्यों? क्योंकि मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो मुझे वैसे ही पता चलेगा जब मैं दोनों साइड क्या करूँगा, 24 से डिवाइड करूँगा। इज इट क्लियर? अब देखो 24/24 ये बन गया x लेस देन, इसका आंसर क्या आएगा सोचो। तो पहले मैंने लिखा है यहाँ पे 25 4 जा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से आप डिवाइड करोगे तो 4 6 जा। इज इट क्लियर? 25/6 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, अगर अप्रोक्स आंसर चाहिए तो मैंने क्या किया, 6 से डिवाइड किया तो 6 4 जा 24, अब 1 बचा तो 6 1 जा 6, मतलब 4.1 समथिंग आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़ते हम, क्या होगा देखते जाओ। x लेस देन 4.1 आया, अब हम क्या करेंगे, देखो इधर मुझे अब क्या करना है, तो इतना हो गया। अब हमने क्या किया भाई, x लेस देन 4.1, लेकिन पहला केस क्या बोला भाई, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x इज नेचुरल नंबर, मतलब x किस में से, n में से। तो n में से, तो देखो भाई x लेस देन 4.1, मतलब यहाँ पे आपके नेचुरल नंबर के सॉल्यूशन क्या आएंगे, चलो बताओ इसके में से सॉल्यूशन क्या निकले। तो भाई x लेस देन 4.1, नेचुरल नंबर कितने हैं आपके, तो कि 1 2 3 एंड 4। इज इट क्लियर? यहाँ पे लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। 4.1 है तो 4.1 के पहले क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलो क्लियर? वैसे ही अगर x इज एन इंटीजर होता, क्या होता है, x इज एन इंटीजर होता, तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, तो देखते जाओ। तो हमें पता है अगर इंटीजर होता तो 4 से ही लास्ट तो 4 ही आता था, 4 3 2 1। वैसे हम मुझे कहाँ तक जाना था, माइनस इनफाइनाइट साइड। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकलेगा, x बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक मुझे जाना है भाई, -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 एंड 4। तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाता। चलो क्लियर? समझ में आया बच्चों, यस और नो? अब देखो नेक्स्ट, वैसे ही दूसरा सेम टू सेम क्वेश्चन है, कर ही लोगे मेरे ख्याल से, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखो -12x ग्रेटर देन 30, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड -12x जो है और यहाँ पे 30 जो है, दोनों साइड -12 से मैंने डिवाइड किया। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। जैसे डिवाइड करते हो तुरंत साइन चेंज, पहला काम यही करना है। तो मैंने देखो -12 से डिवाइड किया तो पहला साइन चेंज किया। अब आंसर क्या आएगा बताओ, तो यहाँ पे बचेगा x लेस देन, यहाँ पे क्या बचा, 30 है तो 6 5 जा 30, और 6 के डबल में ही 2 आ जाएगा। तो ये मिला लेस देन, -5/2 का मतलब क्या हुआ भाई, देखते जाओ। सो वी कैन राइट हियर x इज लेस देन, -5/2 का मतलब ये हुआ -2.5। इज इट क्लियर? अब मुझे चाहिए लेस देन -2.5 के लेस देन। पहला आपको क्या बोला भाई, x इज नेचुरल नंबर, चलो नेचुरल नंबर क्या निकलेगा, तो भाई यहाँ पे आपका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 5। आंसर क्या आ गया पहला, x इज इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेस देन -2.5 कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते, अगर इंटीजर होता, क्या होता है इंटीजर, सेकेंड x इज एन इंटीजर, तो इस केस में आपका आंसर क्या निकलता, समझना ध्यान से। तो हम लिखेंगे भाई x बिलोंग्स टू, तो यहाँ से कहाँ से नंबर की शुरुआत होती है सोचो, -2.5 के बाद आप नंबर लाइन पे चलते जाओगे, लेफ्ट साइड पे चलते जाओगे, आपको कौन सा नंबर पहले, कौन सा इंटीजर मिलेगा, तो मिलेगा -3, देन यू विल गेट -4, देन -5 अप टू माइनस इनफाइनाइट। इज इट क्लियर?
समझ में आया कि बाउंस गया? चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, सॉल्व 5x माइनस 3 लेस देन 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखते जाओ यहाँ पे 3 में, थर्ड में 5x माइनस 3 लेस देन 7 है, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। x इज एन इंटीजर है और रियल नंबर भी है, तो रियल नंबर में भी कैसे सॉल्व करते हैं देखते जाओ। यहाँ पे 5x माइनस 3 लेस देन 7, तो हम क्या लिखेंगे भाई, 5x माइनस 3 है, सामने भेज दो तो क्या हो जाएगा, लेस देन 7 प्लस 3। ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड पे भेज रहे हो, तो जैसे आप इक्वल टू में कर रहे थे, इक्वेशन होता था, इसमें कैसे आप फॉलो कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट ले गए, और साइन प्लस है तो प्लस को, प्लस वाले टर्म को सामने ले जा रहे हो तो माइनस हुआ, माइनस वाले टर्म को सामने ले जा रहे हो तो प्लस हुआ। इज इट क्लियर? तो वही रूल्स फॉलो करने, ठीक है। बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तब ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन है और आपने नेगेटिव नंबर, यहाँ पे नेगेटिव कोएफिशिएंट है साथ में, और आपने सामने भेजा, डिनोमिनेटर में भेजा, मल्टीप्लिकेशन में आप डिवीजन में भेज रहे हो, उस केस में आपका साइन चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ, 5x लेस देन 10, सो वी कैन राइट हियर x लेस देन 10 बाई 5, सो वी कैन राइट हियर x लेस देन 2। चलो क्लियर? तो यहाँ पे मुझे मिल गया x लेस देन 2 मिला। अब मुझे देखना है x इज एन इंटीजर, तो x अगर इंटीजर है तो मेरा सॉल्यूशन क्या निकला, यहाँ पे लेस देन 2 इंटीजर क्या होगा, 1 0 -1 अप टू माइनस इन्फाइनेट। सेकेंड केस में क्या हो गया, अगर रियल नंबर है, अगर ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो हम क्या करेंगे देखते जाना। अगर ये आपका रियल नंबर है तो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे इसका इंटरवल फॉर्मेट लिखना है। मतलब यहाँ पे x अगर r में से और लेस देन 2 बोला, मतलब इसको आप सेट के फॉर्मेट में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं भाई माइनस इनफाइनाइट टू 2। इसको क्या लिख सकते हैं आप, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2। इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2 व्हेन x इज एन इंटीजर और x इज अ रियल नंबर। अब बच्चों मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन कर ही सकते हो, अभी आगे जो करवाए वैसे ही डिट्टो उसी मेथड से करना है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही जाएगा। तो ये आपका एक आज का एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। इज इट क्लियर? सेम टाइप का क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो अब मुझे यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए, उसमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन में करवाते जाऊंगा, साथ में उसके जैसा एक क्वेश्चन जो है वो साथ में आपको एक होमवर्क में भी देते रहूंगा। ठीक है, तो आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आता है तो वापस से आप वीडियो को देख लेना। देखो यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले x वाले एक साइड इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4x को सामने भेजा, तो सामने जाएगा तो क्या होगा, देखो लेस देन का साइन एज इट इज है, 4x सामने जाएगा, प्लस है और सामने भेज रहे तो वो क्या हुआ, माइनस, मतलब हम लिखेंगे भाई 5x माइनस 4x। अब देखना है दूसरा, यहाँ पे प्लस 3 एज इट इज है, प्लस 7 सामने वाली साइड पे थे, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेजा तो क्या हो गया, -7। चलो समझ में आया, यस और नो? अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, 3 माइनस 7 क्या हो गया, तो ये हो गया -4 लेस देन 5x माइनस 4x हो गया x, मतलब आपका वैल्यू क्या आया भाई, x इज ग्रेटर देन -4 हुआ, यस और नो? तो इसको आप इंटरवल के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो, तो इंटरवल के फॉर्मेट में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो भाई x बिलोंग्स टू -4 टू प्लस इनफाइनाइट। चलो क्लियर, डन, समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1, इसको भी सॉल्व करना है। तो देखते जाओ सॉल्व कैसे करेंगे, तो वैसे ही जैसे अभी मेथड सीखा वैसे ही फॉलो करना है। चलो बोलते जाओ मेरे साथ क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन एज इट इज रखो, 5x है तो इसी साइड 3x जो है ना उसको सामने भेज देते हो, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे -7 एज इट इज है, -1 को लेफ्ट हैंड साइड पे भेजा तो वो हो गया +1। व्हाट इज रिमेनिंग टर्म, तो यहाँ पे बचा हमारे पास -6 ग्रेटर देन 5x माइनस 3x, तो ये हुआ 2x। अब इसी इनइक्वालिटी को मैं 2x, यहाँ पे जो शार्प कॉर्नर किसके साइड था, 2x वाली साइड पे था, तो वही शार्प कॉर्नर मैंने 2x वाली साइड पे रखा, बाकी सब कुछ एज इट इज रखा, कोई दिक्कत इसमें बच्चों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैंने क्या किया, 2 को डिनोमिनेटर में भेजा, x लेस देन -6/2। 2 देखो पॉजिटिव है, 2 क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे देखते जाओ, x लेस देन -3। चलो क्लियर बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? डन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत मज़ा ही आता रहेगा इसमें। ठीक है, चलो यहाँ पे सेम टू सेम दो वही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन बच्चों आपको करना है ना। तो पहला वाला क्वेश्चन आपको करना है, दूसरा वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 को अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 2 क्या हुआ 6, 3 इंटू -x तो हो गया 3x -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 2, 2 इंटू x तो 2x और बीच में आएगा माइनस। इज इट क्लियर?
एक साइड x वाले टर्म इकट्ठा करो, एक साइड विदाउट x वाले टर्म। तो मैंने क्या सोचा भाई, यहाँ पे -3x और यहाँ पे -2x, तो हम क्या करेंगे, -3x को मैं सामने भेज दूँ तो पॉजिटिव हो जाए और सब्ट्रैक्शन होके भी पॉजिटिव आंसर ही देगा। आप बोलोगे सर -2x को इस साइड लेके आए तो भाई तब भी चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे करके दिखाता हूँ। देखो एक बार क्वेश्चन कि किसी बच्चे ने अगर गलती से ऐसा किया है, सर मैंने -2x को सामने ले लिया, तो अरे भाई रुको, देखो क्वेश्चन कैसा सोल्व होगा देखते जाओ। तो हम लिखेंगे भाई -3x, ये -2x सामने गया तो हुआ +2x, ग्रेटर देन एज इट इज, ये 2 - 6 हुआ, 6 सामने गया ना तो क्या हो गया माइनस। अब देखना नेक्स्ट, -3x + 2x क्या आया आंसर, -x, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 6 आंसर क्या आया, तो मेरे पास आंसर आ गया -4। इज इट क्लियर? अब देखो दोनों साइड माइनस है। दूसरा, अगर दोनों साइड भी नहीं है, एक साइड भी है, यहाँ पे अगर x का कोएफिशिएंट माइनस तो मुझे उसको पॉजिटिव बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, दो केस है। जैसे कि पहला आप ऐसे कर सकते हो, -x को सामने भेज दो, -4 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ, तो वहां से भी आंसर निकल गया। दूसरा मेथड, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो पॉजिटिव को, अगर वो पॉजिटिव होता तो नेगेटिव हो जाता। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आया बताना। तो यहाँ पे आंसर आया x ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह पे आया लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो गया 4। चलो क्लियर, x इज लेस देन इक्वल टू 4। समझ में आया, बाउंस गया बेटा, क्लियर। आगे बढ़ते, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके इक्वेशन के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है देखते जाओ। तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, तो हर एक के डिनोमिनेटर में एक में 1, 2 और 3 है, तो एलसीएम तो सबको पता है क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा 6। तो चलो एलसीएम हमें पता चल गया 6, तो यहाँ पे पहले में 6 लाने के लिए 6x/6 करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 लाने के लिए ऊपर नीचे किन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 3 से, और नीचे आ गया 6। यहाँ पे 3 है, ऊपर नीचे किन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और लेस देन 11 एज इट इज। अब देखो न्यू डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, एडिशन, 6x + 3x + 2x लेस देन 11। चलो नेक्स्ट, सभी का एडिशन किया तो ये हो गया 11x/6 लेस देन 11। मुझे सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, तो मुझे सबको सामने भेजना है, लेकिन साथ में सब कुछ पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि साइन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। सो वी कैन राइट हियर 11 × 6 ऊपर गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 11 आ गया। चलो हो गया, तो यहाँ पे क्या कट होगा, 11 कट हुआ, आंसर आया x लेस देन 6। अब ये x लेस देन 6 आ गया। अगर आप इसको इंटरवल के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो आपको सिखाया है, तो आप लिखोगे भाई x बिलोंग्स टू -∞ टू 6। इज इट क्लियर? चलो समझ में आ गया, डन। वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ पे इसको सामने ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, तो देखते जाओ। हम लिखेंगे x/3 -x/2 और ग्रेटर देन +1। इसको सामने ले गए तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या, देखो एलसीएम लिया तो हुआ भाई 2x - 3x, डिनोमिनेटर में 3 2 हुआ 6 ग्रेटर देन 1। आंसर क्या आया, 2x - 3x आंसर आया -x, डिनोमिनेटर में है 6 ग्रेटर देन 1। ये 6 पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में, सामने भेजा तो ये -x हुआ ग्रेटर देन 6 हुआ। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस हटाना है मेरे को, क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ गया, साइन चेंज हुआ और प्लस था तो वो -6 हो गया। तो इसका आंसर आपको क्या मिल गया भाई, x बिलोंग्स टू -∞ टू -6। चलो क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे देखते जाओ। यहाँ पे इसको सामने भेज दो, 3 को भी सामने भेज दो, तो आंसर क्या आएगा, 3 3 9 × x - 2 लेस देन इक्वल टू 5 भी सामने गया तो ये हुआ 25 × 2 - x। चलो क्लियर। अब हमें क्या करना है, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 9x - 18 लेस देन इक्वल टू 25 2 50 -25x। चलो क्लियर। अब मुझे क्या करना, -25x से सामने चला जाए तो क्या हो जाएगा, 9x + 25x लेस देन इक्वल टू 50 + 18। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा, 25 + 9 क्या हो गया, तो ये हो गया 34x लेस देन इक्वल टू 68। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, x लेस देन इक्वल टू 68/34। तो आंसर क्या आ गया भाई, x इज लेस देन इक्वल टू 34 2 68। चलो क्लियर, समझ में आया, बाउंस गया, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वैसे ही ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, कर लोगे बच्चों। इसको सामने भेजना है, इसको भी सामने भेज दो और इसको आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना।
तो देख लो ये भी क्वेश्चन आपको आराम से सोल्व हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा जो आपसे हो सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी बेटा सेम टू सेम मेथड से, ठीक है। अभी जितने क्वेश्चन किए सभी सेम मेथड से, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, बस वही करना है। बाद में इंटरवल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दो। देखो सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है जो आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, आपको एलसीएम लेना है। फिर भी ऐसा हो तो आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। x/4 लेस देन, इसको सामने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आमने सामने यहाँ पे एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 5 इंटू दिस, तो 5 5 हुआ 25x माइनस 5 2 ये 10 हुआ, माइनस जो साइन है वो बीच में रहेगा और ब्रैकेट के अंदर ये दोनों का प्रोडक्ट कर लो। 7 3 21x माइनस 3 3 9 होल अपॉन क्या हो गया दोनों का प्रोडक्ट 3 5 15। चलो x/4 लेस देन, यहाँ पे माइनस अंदर दे दो तो आंसर क्या आएगा भाई 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 डिनोमिनेटर में 15। सो देयरफॉर x/4 लेस देन 25x माइनस 21x क्या हो जाएगा 4x माइनस 10 प्लस 9 क्या हो जाएगा -1। डिनोमिनेटर में क्या हुआ 15। तो हमने क्या किया, आमने सामने भेज दिया तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे हुआ 15x लेस देन, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 16x माइनस क्या हो जाएगा ये -4, ठीक है। अब क्या करो x वाले टर्म को एक साइड इकट्ठा करो तो 15x को सामने भेज दो। तो मैंने लिखा भाई 16x माइनस 15x और ये -4 था उसको लेफ्ट साइड पे भेज दिया तो क्या बचा मेरे पास, सो देयरफॉर 4 लेस देन x बचा। सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर x इज ग्रेटर देन 4। आप यहाँ पे इसको इंटरवल फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। x बिलोंग्स टू हम लिख सकते हैं भाई यहाँ से 4 to प्लस इन्फिनिटी। चलो क्लियर है बच्चों, समझ में आया, यस और नो, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर का क्वेश्चन बच्चों सेम टू सेम है, जो आपके लिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। 17 यहाँ पे आपको क्या करना भाई, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। हमें क्या करना है, हर एक केस को कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हर एक केस को हमें सॉल्व करना है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखते जाओ कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करने का तरीका तो वही है, उसमें कुछ नया नहीं है। 2x को सामने ले गए तो ये हो गया -2x लेस देन -2 था, सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 1, है ना। -2 सामने गया तो क्या हो गया +2 और साथ में क्या हो गया +1। तो यहाँ पे 3x माइनस 2x क्या हो गया x लेस देन 3। चलो डन। अब मुझे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊंगा, यहाँ पे बीच में सेंटर में 0 -1 -2 -3, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 एंड 4। चलो अब देखो मुझे यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये हो गया x लेस देन 3, तो यहाँ पे 3 को लेना नहीं है तो मैंने यहाँ पे सर्कल किया। अब मैं ये लाइन को क्या करूँगा, ओवरलैप करूँगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे इस साइड चलते जाना है, डन। आपको ये ध्यान में रखना है, अगर x के सामने शार्प कॉर्नर, समझना ध्यान से, अगर x के सामने शार्प कॉर्नर है तो आपको भागना है लेफ्ट साइड पे। अगर आपके पास x के सामने ओपन पोर्शन है, मतलब ये वाला हिस्सा ओपन पोर्शन है, तो आपको भागना है राइट साइड पे। चलो क्लियर। आप ऐसा भी याद रख सकते हो, अगर x के सामने तीर आ रहा है तो आपको कहाँ पे भागना है, लेफ्ट साइड पे। अगर x की अपोजिट साइड पे तीर जा रहा है तो आपको याद रखना है आपको भागना है राइट साइड पे। इज इट क्लियर। तो वैसे भी याद रख सकते हो और वैसे भी जा सकते हैं। चलो क्लियर। तो ये हो गया आपका ग्राफ, डन। वैसे ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करना और आप बच्चों इजीली इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ग्राफ भी खुद बना लोगे। नेक्स्ट देखो सेम टू सेम है, बस क्वेश्चन वही है, इसका जो सॉल्यूशन आया फाइनली उसको सिर्फ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना और कोई नई चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी ये क्वेश्चन भी आपका हो ही जाएगा। ये क्वेश्चन मैं वापस आपको करवा देता हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता जाएगा देखते जाना, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई 5 5 25x माइनस 10 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 7 3 21x और माइनस 3 3 9 और डिनोमिनेटर में आया 15। सो देयरफॉर x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको माइनस को अंदर दे दो और सिंप्लीफाई कर लो तो हमें आंसर मिलेगा 25x माइनस 10 माइनस 21x और प्लस 9। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 15। तो हमें मिल गया भाई x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25x माइनस 21x, तो हमें मिला 4x और -1। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 15। सामने भेज दो डिनोमिनेटर को, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15x ग्रेटर देन इक्वल 2 को सामने भेजा तो क्या हो गया भाई 4 2 8x माइनस 2। सो देयरफॉर 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 2। 8x को सामने ले जाओ, 15x माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो यहाँ पे 15 माइनस 8x क्या हो गया,
तो यहाँ से आपने 15 में से 8 निकाला तो आपके पास बचेगा 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2. सो वी कैन राइट हियर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7. चलो क्लियर. अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे होगा 0, -1, -2, -3. यहाँ पे होगा 1, 2 एंड 3. -2/7 मतलब यहाँ पे कहीं पे बीच में होगा. ठीक है. और वो पॉइंट लेना है तो मैंने इसको क्या कर दिया, डार्क कर दिया. जो भी पॉइंट को आपको कंसीडर करना है वो पॉइंट आपका डार्क होगा. और यहाँ पे देखो एक्स वाली साइड पे कौन सा पोर्शन है, ओपन पोर्शन है. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर ओपन पोर्शन है तो आपको कौन सी साइड पे भागना है, राइट साइड पे. चलो क्लियर, समझ में आया. डन. आप यहाँ पे नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो या तो फिर यहाँ पे आपका जो पॉइंट होगा वो होगा -2/7. ठीक है. आप यहाँ पे ऊपर भी अगर आपने ड्रॉ किया होता इस तरीके से तब भी चलता. चलो क्लियर है, समझ में आया. डन. तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन. ठीक है बच्चों. तो आज का जो हमारा सेशन है यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 के जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक किए तो वो आपको अभी घर पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. ठीक है बच्चों. थैंक यू वेरी मच.